सबने धोया बहती गंगा में हाथ, मगर क्यों चुप रहा पराग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आप सबने नोटिस किया होगा कि एक एक जन अपनी भड़ास अनुपमा पे निकाल रहा था। सबने अनुपमा को दोषी ठहराया। ख्याति ने पराग से बात भी की, मगर पराग के एक्सप्रेशन ऐसे थे कि जैसे वो कुछ कहना तो चाहता है मगर कह नहीं पा रहा। तो ये चुप्पी क्या थी पराग की, बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जिसके जवान बेटे की डेथ हो जाए वो बाप कैसा होता है? वो बाप ऐसा ही होता है जो पराग कोठारी था। इस समय जो हालात थे उसमें पराग कोठारी को किसी से कुछ लेना देना नहीं था। उसको अनुपमा पे दोष लगाना ही नहीं था, क्योंकि इस समय उसका सारा ध्यान अपने बेटे पे था। उसका ये डायलॉग बोलना कि बॉडी नहीं है, आर्यन है, वो बहुत मायने रखता है। पराग कोठारी इस समय किसी को भी दोषी ठहराने के जोन में नहीं था। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे था कि मेरा बेटा चला गया, मेरा जवान बेटा चला गया। दोषी कोई भी हो, सच तो यही है कि बेटा निकल गया। अब इस समय पराग कोठारी अनुपमा पे इल्जाम लगाता या फिर बेटे का दुख मनाता। अनुपमा पे इल्जाम लगाना तो बहुत ही आसान था, सब लोग लगे ही हुए थे अपनी अपनी भड़ास निकालने, मगर पराग कोठारी ने ऐसा नहीं किया। तो पराग कोठारी का ऐसा ना करना इस तरफ इशारा करता है दोस्तों कि जब ये आर्यन का ये अंतिम संस्कार या जो भी कुछ होगा, वहां पे अगर अनुपमा गलती से चली जाती है, वहां पे पराग कोठारी या तो अनुपमा को वहां पे माथा टेकने देगा बॉडी पे, या फिर अनुपमा को वहां से निकालेगा। क्योंकि पराग कोठारी अब चुप है मगर कल चुप नहीं रहेगा। जब उसको ये विश्वास हो जाएगा कि मेरे बेटे की डेथ हो चुकी है, अभी तक वो इसी में लगा हुआ है कि मेरा आर्यन, मेरा आर्यन, मेरा आर्यन। अभी तक वो इसी दुख में है कि ये हो क्या गया, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। मगर कल बोलेगा, कल वो अपनी भड़ास निकाल सकता है या फिर अनुपमा को हमेशा के लिए तिलांजलि दे सकता है कि अनुपमा जी, अब बस आपकी भलाई का टाइम खत्म। अब आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। आप सही होंगी, मैं उसमें नहीं पड़ता हूं, हमारा हो गया नुकसान, अब आप जाइए, अब आप हमारी जिंदगी में इंटरफेयर मत कीजिए। ये बोल के पराग कोठारी अनुपमा को हाथ जोड़ सकता है, इन लोगों की तरह नहीं। अगर इन लोगों की तरह करेगा तो बात और ही होगी। बट मुझे लगता है कि पराग कोठारी इस दुख में यही कुछ कह सकता है, यही है उसकी चुप्पी का राज, क्योंकि वो अभी तक इस दुख से ही नहीं हैंडल कर पा रहा कि मेरा बेटा चला गया। आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।